साहिबो, आज मैं आपके सामने दमिश्क के गवर्नर सईद बिन आमिर के हालात ज़िंदगी बयान कर रहा हूँ, जो हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने उनकी शिकायत भेजी कि ये सही तौर पे काम नहीं कर रहे। हज़रत उमर फ़ारूक का एक तरीक़ाकार था कि वो या तो ख़ुद या फिर मोहम्मद बिन मुसलमा जो उनके सिक्योरिटी के मामलात की निगरानी करते थे उनको भेजते थे। तो वो मोहम्मद बिन मुसलमा को साथ लेके दमिश्क गए। सुबह की नमाज जाके उन्होंने दमिश्क की मस्जिद में पढ़ी, बल्कि उन्होंने ख़ुद इमामत करवाई। और जब ज़रा पौ फूटी तो हज़रत सईद बिन आमिर जो गवर्नर थे उनसे कहा कि आइए आपका महल देखते हैं। वो थर थर कांपते हुए साथ जा रहे थे और दूर एक झोंपड़ी दिखाई कि ये मेरा मस्कन है जहाँ मैं रहता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने दूर से देखा तो उसका दरवाज़ा भी नहीं था। उन्होंने अंदर दाखिल होकर देखा तो एक तख्ती के ऊपर पीड़ा जिसे आप कह सकते हैं अपनी ज़ुबान में, उसके ऊपर या ताकचा कह सकते हैं, उसके ऊपर एक प्याला पड़ा हुआ था। हज़रत उमर फ़ारूक का कद चूँकि लंबा था तो उन्होंने एड़ियाँ उठा के देखा कि उसमें क्या है, तो उसमें खुश्क टुकड़े भिगोए हुए थे। उन्होंने पूछा कि सईद बिन आमिर ये क्या है? तो उन्होंने कहा वैसे तो ये मेरे और मेरे रब का मामला था, लेकिन चूँकि आप हुक्मरान हैं, आपने पूछ लिया तो मैं बता ही देता हूँ। ये मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट भी है, ये मेरा दोपहर का लंच भी है और रात का ये डिनर भी है। बस यही मेरी ग़िज़ा है। हज़रत उमर फ़ारूक ने इधर उधर देखा तो हज़रत उमर फ़ारूक की आंखों से बहते हुए आंसू रुखसार और दाढ़ी से नीचे गिर रहे थे। और फिर इधर उधर देख के उन्हें कहा कि आइए हम वापस चलते हैं। वापस आए और ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा करने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि सईद बिन आमिर मेरे साइड पे आके खड़े हो जाइए। कुछ लोगों को आपसे शिकायत हैं और मैं चाहता हूं कि वो लोग जो शिकायत जिन्होंने भेजी हैं वो बारी बारी अपनी शिकायत पेश करें। तो एक आदमी खड़ा हुआ कि ये देर से घर से बाहर आते हैं। तो हज़रत सईद बिन आमिर से हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि सईद बिन आमिर आप इसका जवाब दीजिए। तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि काश ये सवाल मुझसे ना पूछा जाता, लेकिन चूँकि आज मुझ पे इतराज़ किया गया है तो मैं जवाब देता हूँ। मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं सुबह के वक्त नमाज बाजमात अदा करता हूँ, वापस आकर मैं आटा गूंथता हूँ, ज़रा नरम होता है तो मैं रोटी बनाता हूँ, अपनी बीवी को देता हूँ, अपने बच्चों को रोटी देता हूँ, फिर मैं रोटी खाने के बाद वज़ू करता हूँ और बाहर आके सारा दिन लोगों के मसाइल सुनता हूँ। इसके बाद एक और आदमी खड़ा हुआ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रात के वक्त हमें काम होते हैं और हम आते हैं तो ये घर से बाहर नहीं निकलते। सईद बिन आमिर को हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि आप इसका जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने दिन का सारा टाइम अवामुन्नास के लिए वक्फ कर रखा है और रात के वक्त मैं अपने बच्चों और बीवी को खाना खिलाने के बाद नमाज इशा के बाद मैं मसल्ले पे सवार हो जाता हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे हकीर सा इंसान होते हुए गवर्नर दमिश्क बनाया है, जो बड़े एजाज़ की बात है, और इंसान भी बनाया है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि आपके दोनों जवाब जो हैं वो दुरुस्त हैं। एक आदमी और खड़ा हुआ कि बाज़ दफ़ा ये असर के वक्त बाहर आते हैं और हम बाहर खड़े इंतज़ार करते रह जाते हैं कि ये हमारे मसाइल सुने। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि सईद बिन आमिर आप इसका भी जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सर मेरा एक ही मोटा ये बकरी भेड़ की ऊन का बना हुआ मेरा लिबास है, ये हफ्ते में एक दिन में धोता हूँ और चूँकि ये मोटा है, ये असर के वक्त सूखता है
और मैं पहन के बाहर आके लोगों के मसाइल सुनता हूँ। फिर एक आदमी और खड़ा हुआ, उसने कहा कि बाज़ दफ़ा ये बैठे बैठे गशी के दौरे इन पे तारी होते हैं, तो हमें ऐसा बीमार गवर्नर नहीं चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि सईद बिन आमिर आप इसका जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सूरत हाल ये है कि जब मैं अभी मुसलमान नहीं हुआ था, हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फांसी दी जा रही थी और मैं भी वहाँ तमाशाइयों में खड़ा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि खुदा ताला ने मुझसे पूछ लिया कि आप वहाँ खड़े थे, आपने जुल्म को हाथ से या ज़ुबान से रोका क्यों नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। फिर मुझ पे गशी के दौरे तारी हो जाते हैं। इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक खड़े हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक की आंखें आंसुओं से तर थीं। पानी, आंसुओं का पानी रुखसारों से होता हुआ दाढ़ी को भिगोता हुआ नीचे गिर रहा था, और वो लोगों से मुखातिब थे और कह रहे थे कि खुदाया तेरा शुक्र है, जिस शख्स को मैंने गवर्नर मुकर्रर किया वो लोगों की शिकायत के बावजूद बड़े अहसन इक़दाम कर रहा है, और मैं इसके सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक इससे खुश हूँ। और फिर लोगों से कहा कि आप अपनी गलत फहमियाँ दूर कर लीजिए। मुझे जब इनके बारे में आपकी शिकायत पहुँची तो यकीन करें मैं कई दिन सो न सका। मैं सोचता रहा कि इतना नहीफ़ो नज़ार और सादा सा आदमी करप्ट कैसे हो सकता है, लोगों को शिकायत का मौका कैसे दे सकता है। मुझे तो यहाँ आके अंदाज़ा हुआ कि उसकी बीवी बीमार है, उसके बच्चे छोटे हैं, वो गुर्बत के साथ किस हाल में दिन गुजार रहा है, वो किस तरह आपके काम कर रहा है और किस तरह सरकारी मामलात को निपटा रहा है। मैं उसको शाबाश देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि ज़रा हौसले से काम लीजिए। ये शख्स आपसे मुखलिस है और इंशाअल्लाह इसी तरह ये हुकूमत के साथ भी चलता रहेगा और आपके काम भी करता रहेगा। तो साहिबो, मैं अशरफ अदीब मशहदी ऐसी मालूमाती वीडियोज़ अक्सर अपलोड करता रहता हूँ। आप सुनिए और चैनल सदाए जहानिया को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें, ताकि पहली फुर्सत में आपके पास वीडियोज़ पहुँचती रहें। वस्सलाम।